बेटी नहीं, वो घर साक्षात नरक के समान है। और जहाँ पर एक बेटी, एक से ज़्यादा बेटी, कितनी भी बेटियां हो, वो घर साक्षात भगवान का धाम है। क्योंकि जहाँ पर बेटियां होती हैं वो घर हमेशा आबाद रहता है। ये बेटियों की महिमा तो कहीं भी नहीं जा सकती है। और हम आपको बताएं कि जो ये परीक्षित जी हैं, वो कथा उनको कौन सुनाने आती है? उनकी बेटी साथ में लेकर आती है और तभी वो कथा सुनती। अब देखिए, बेटी लाई और उन्होंने बड़े भाव से वो कथा सुन रही। तो इसलिए कहते हैं कि बेटी का होना बड़ा जरूरी है। कहते हैं कि बेटे आखिरी वक्त में छोड़ देते हैं, पर बेटियां जो होती है ना, उस चाहे जितना भी सुना ले, लाख सुना ले, पर वही आपके अंत समय में आपके काम आती। बेटियां आपको जितना सुना ले, आपको जितना भरा भुला कह ले, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, क्योंकि यही बेटी आपके हमेशा काम आई। चाहे अच्छी परिस्थिति हो, चाहे बुरी परिस्थिति हो, जो बेटे हैं वो तुरंत अपने घर से निकाल लेते हैं। स्वार्थ खत्म तो निकाल दे। जब तक स्वार्थ है तो बेटे बड़े भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। लो मैया तुम्हारे लिए दवा लाए हैं, लो मैया तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। पर जैसे ही देखा माता जी की, पिताजी की पेंशन बंद, तो कहते तुरंत वृद्धाश्रम चलिए, आप जाइए। ऐसे होते हैं बेटे। और बेटियां, वही बेटियां उन माता पिता को कहती है कि कोई बात नहीं, भैया ने निकाल लिया, कोई बात नहीं, आप मेरे घर में रहो, क्योंकि आप से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। ये बेटियों की महिमा है और बेटियों की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। लोग थक जाएंगे, पर फिर भी बेटी की जो महिमा है वो कोई बता नहीं सकता है। और आप सुनते होंगे कि जब पिता आते हैं, थक कर आए पिताजी, तो उन्होंने मांगा कि एक गिलास पानी दे दो। सब अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है। पिता आया है, थक कर आया है, पर एक बेटी ही है जो दौड़ कर जाएगी, पिताजी आप थक कर आए हैं, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। आपने इतना काम करा है, आप हमारे लिए इतना पैसा, इतना धन कमा के आते हो, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। और वहीं वहां पर दूसरी तरफ सब लोग बैठे हैं, कोई देखता ही नहीं। और वहीं एक बेटी दौड़कर, पिता आए, गाड़ी की आवाज जैसे ही सुनती है तुरंत भाग जाती है कि पिताजी आए हैं, झोला पकड़कर ले आती। ये होती है बेटियां। और हम सब, ये जो समाज है, वो बेटी के होने में रोता है। पुराने जमाने में आप देखो, बेटी होए तो सब लोग रोना प्रारंभ कर देते, उस माँ को गाली देने लगते हैं कि तूने एक बेटी को जन्म दिया है, इससे तो अच्छा तू किसी को जन्म ही ना देती, तूने एक बेटी को जन्म दे दिया। और जब बेटा हो जाए तो भैया क्या करते हैं? शंख बजाते हैं। बजता है कि नहीं? शंख बजाते हैं, ढोल नगाड़े लाएंगे, भैया बेटा हो गया, बेटा हो गया। और जब बेटी होती है तो इतना रोते हो। और कुछ तो इतने पापी होते हैं कि गर्भ में ही उस बेटी को मार देते हैं। तो ऐसे लोगों को नरक भी नसीब नहीं होगा। इतनी उनको यातनाएं मिलेंगी कि उसको सोचना भी मुश्किल है। परंतु आज का जो ये जमाना है, ये बदल रहा है। आज नारियां भी सब कुछ कर रही हैं। जो एक लड़का कर सकता है, जो एक बेटा कर सकता है, वो एक बेटी भी कर रही है। अब देखिए, आज की बेटी कहीं किसी से पीछे है नहीं। आज तो बेटियां, कि पहले तो ये होता था कि जो पुरोहित है वो सिर्फ लड़का ही होता था, पर आज तो आप देखो पुरोहित भी लड़कियां हो रही हैं, कर्मकांड सीख रही हैं। हर विद्यालय में ये सिखाया जाता है लड़कियों को। आज की लड़कियां हर क्षेत्र में जा रही हैं।
क्योंकि पहले ये बताया ही नहीं गया कि नारी सब कुछ कर सकती है, नारी सब कुछ कर सकती है, पहले उनको दबा कर रखा। और आज की नारी कहती है मैं किसी से कम नहीं हूँ। और आप भी कभी, ये जो नारियां आप सब बेटियां बैठी हैं, कभी मत सोचना कि आप किसी से कम हो, क्योंकि भगवान ने जब बनाया था तो क्या आधा भाग स्त्री का था, आधा भाग पुरुष का था। दोनों को भगवान ने बराबरी दी है। तो हम समाज वाले कौन होते हैं कि बेटी काम नहीं कर सकती, बेटी ये नहीं कर सकती, बेटी वो नहीं कर सकती। और अगर कोई देखिए आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तो आप भी वही काम करके दिखाना जिसके लिए आपके ऊपर प्रश्न उठाए, क्योंकि इन समाज वालों को तो उत्तर देना ही पड़ता है। और ये चार लोग समाज के तो बहुत बोलते हैं, कोई भी काम करने जाओ लोग कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। अच्छा काम करने जाओ, कथा करने जाओ तो कहेंगे चार लोग क्या कहेंगे। कहीं जाओ तो ये भी सोचना पड़ता है वो चार लोग क्या कहेंगे, पता नहीं ये चार लोग हैं कौन। आज तक इन चार लोगों को हमने देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है ये चार लोग। लोग बस यही कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, वो चार क्या कहेंगे। तो चार की कभी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका काम तो क्या है, बस बोलते रहना, बोलते रहना।